अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैट जीपीटी। आपने नाम तो सुना होगा इसका। इसकी जो बेसिक है, जो बिगिनर्स के लिए होता है, वो कैसे इसको यूज कर सकते हैं, और फिर इसकी जो एडवांस लेवल है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है डिफरेंट किस्म के कंटेंट्स को लिखने के लिए, असाइनमेंट्स को डिजाइन करने के लिए, सर्च प्रपोजल के अंदर अपने कंटेंट को राइट करने के लिए, डिफरेंट किस्म की कोडिंग के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्टली लोग इसको यूज करते हैं एज इट इज, जो आपने टेक्स्ट करना हो टेक्स्ट किया, उसका आपको आंसर मिल गया। सबसे बेस्ट वे जो इसको यूज करने का, जो सबसे ऑप्टिमाइज वे हुआ इसका, प्रॉम्प्ट को यूज करना। तो आज के लेक्चर में हम इसके तमाम के तमाम स्टेप्स को, तमाम की तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आप इससे फायदा उठा सकें। आइए देखते हैं चैट जीपीटी के ऊपर क्या कुछ अवेलेबल है। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैट जीपीटी को। यानी कि चैट जीपीटी जो कि आजकल बहुत इन है, और हमारे एजुकेशन का कोई भी मैटर हो, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज हो, कोई भी इसे लिंक करती हो, तो आपको जो है चैट जीपीटी सामने नजर आएगा। चैट जीपीटी को हम यूज कैसे करते हैं, आप एज अ बिगिनर कैसे इसको यूज कर सकते हो, एडवांस लेवल पे इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका देखेंगे ओवरव्यू, फिर हम देखेंगे इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। आप इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज तरीके से यूज कर सकते हैं, जो आपने पहले कभी किसी जगह से नहीं सुना होगा। जैसे कि यहाँ पे मेरी इन फ्यू स्लाइड्स के ऊपर ये सारी डिटेल मेंशन है कि हाउ टू मास्टर द फ्यूचर ऑफ एआई। यानी कि जाहिर बात है कि हमारे पास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और आने वाला दौर सारा का सारा है ही एआई का। तो चैट जीपीटी जो है उनमें से एक फैक्टर है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। फिर क्या ये बून है या बैन है फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि आपके लिए ये फायदामंद है या नुकसानदेह, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके जो है ओवरव्यू में। चैट जीपीटी इज अ डीप लर्निंग लैंग्वेज मॉडल डेवलप बाय ओपन एआई, यानी कि एआई ने इसको डेवलप किया है। क्यों, किस लिए डेवलप किया? क्योंकि ये ह्यूमन जैसा जो टेक्स्ट है वो जनरेट करके देता है हमें, यानी कि ह्यूमन से डायरेक्ट जो है वो बात कर सकता है ये। और हम इसको फर्दर देखें कि व्हाट इज चैट जीपीटी, तो आपके सामने ये कुछ चीजें आती हैं। जनरेटेड प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स, यानी कि जब हम चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन उससे शेयर करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो ये तमाम के तमाम जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन होती है उनको क्या करता है, उसकी बेस पे अपने आप को प्री ट्रेन करता है। फिर डाटा को ये कंपाइल करता है, फिर उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके जो डिफरेंट मल्टीपल केसेस है उनको डेवलप करता है, फिर उसको कस्टमाइज करता है, फिर लास्ट पे क्या करता है, एपीआई बेस की डेवलपमेंट करता है। यानी कहने का मतलब है कि ये टोटली एक इंसान की तरह एक मशीन लर्निंग का प्रोग्राम है। और हम नेक्स्ट देखें तो एक इसका स्वॉट एनालिसिस करेंगे, इसके लिए कौन सी पॉजिटिव चीजें हैं, कौन सी इसकी स्ट्रेंथ है, कौन सी इसकी वीकनेसेस है। स्ट्रेंथ तो बड़ी सिंपल सी है, इजी टू यूज है और कंटिन्यूअली ग्रोइंग है। डे बाय डे इसके अंदर जो है डाटा जो है फीड हो रहा है, और ये हमें डे बाय डे इसकी डेवलपमेंट हो रही है, और बहुत आसान, जैसे आप किसी को टेक्स्ट करते हैं वैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसकी वीकनेस देखें, इसका डाटा क्या होता है, आउटडेटेड होता है, क्योंकि कोई पता नहीं आपको जो आपसे आंसर आप उससे मांग रहे हो, वो आंसर जो आज से जो है 2-3 साल पुराना हो। आउटपुट इज ओनली अ गुड एज इनपुट, डिपेंड अपॉन योर इनपुट, यानी कि अगर आपका इनपुट सही होगा तो आपका आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। फॉर रेफरेंस एंड स्टैटिस्टिक, कई बार आपको ये डाटा ऐसा देता है कि चैट जीपीटी खुद भी ये कहता है, खुद भी ये कहती है कि हमारा डाटा जो रिलायबिलिटी जो है उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, हायर वैल्यूज हैं, कैन बी कस्टमाइज, सिंपली कॉम्प्लेक्सिटीज, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज उनको सिंप्लीफाई करता है ये। हाँ, नंबर 4 पे थ्रेड्स है, इजी टू प्लेजराइज है, डाटा रिडंडेंसी इसमें आ जाती है, कुड मेक साइबर क्राइम इजियर है। तो इनका सोल्यूशन भी हम जो ये थ्रेट्स है, इनका सोल्यूशन आपको मैं लास्ट पे जो है वो डिस्कस करूंगा, जब हम इसको जो है वो आपसे हैंड ऑन प्रैक्टिस जो है उसकी शेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ्स में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शंस, उन इंस्ट्रक्शन को यूज करके ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्मॉलर वंस में। और फिर फर्दर नंबर 3 पे ये करता है, फीड सर्व विद एग्जांपल्स, फिर आपको एग्जांपल से उसका सॉल्यूशन देता है। ओके जी, यहां तक तो आपने जो सब कुछ देखा वो तो सिंपल, जैसे आप बहुत से और भी आपने लेक्चर सुने होंगे, उन सब में जो आप उसको लिखते हैं उसका आपको आंसर देता है। लेकिन आज के लेक्चर में जो मैंने सबसे जो बेस्ट चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जो बहुत रेयर आपको मिलेगी, कि आप प्रॉम्प्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होता प्रॉम्प्ट होती क्या है। यानी कि चैट जीपीटी भी अगर आपसे इंसान की तरह बात कर रहा है तो आपको पहले जो है उसको आपने बराबर लेके आना पड़ेगा। यानी कैसे कि अगर आपके पास कोई भी आप डाटा जनरेट करना चाह रहे हैं, कोई डाटा लेना चाह रहे हैं, तो आपको पहले उसको कोई टास्क देना, कोई गोल देना होगा, कोई ऑब्जेक्टिव्स देने होंगे, कुछ एग्जांपल सेट करनी होंगी। अगर आप इन तमाम चीजों को जो हम पहले उसको प्री फीड करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। आइए पहले हम एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको जो है हम हैंड्स ऑन इसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। बड़े सिंपल से एग्जांपल आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, एग्जांपल विद डॉट द प्रॉम्प्ट। अगर आप इसको प्रॉम्प्ट नहीं देते, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई टास्क पहले उसको असाइन नहीं करते, आप सिंपल लिख देते हैं कि आई नीड अ राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर माय एमफिल प्रपोजल, तो ये आपको आंसर तो देगा। देखिए जैसे आपने ऊपर इसको लिखा, प्रॉम्प्ट में जाके इसको लिखा, टेक्स्ट किया,
उसने आपको दिया श्योर हेयर राइटिंग प्रॉम्प्ट फॉर योर एमफिल प्रपोजल, तो आपको जो वो सारे का सारे तरीके से लिटरेचर दे देगा। ओवरव्यू चाहिए आपको या रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एआई बेस्ड टूल चाहिए, यानी कहने का मतलब है जब आपने उसको प्रिसाइज किया ही नहीं है, कोई प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक दी नहीं है, तो उसके आंसर भी आपके लिए सारे ओपन होंगे। फिर मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम इसको जो है कहते कुछ हैं, आंसर ये कुछ देता है। रीजन इज दैट कि हमारी प्रॉम्प्ट सेट नहीं होती। अब यहां पे देखिएगा, जब हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दी, यानी कि हमने इसको गोल सेट करके दे दिया, कोई ऑब्जेक्टिव दे दिया, कोई एग्जांपल दे दी, तो ये उसके अकॉर्डिंग पे चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम इसको कोई एग्जांपल या ऑब्जेक्टिव जब फीड करते हैं, तो फिर आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू आपकी प्रॉम्प्ट ये काम करना शुरू कर देता है। जैसे यहां देखिए मैंने इसके ऑब्जेक्टिव बाकी चीजें सेट की हैं, तो आगे उसके जो आंसर्स हैं वो हेलो में, उसके बाद आपको कहेगा जी बताएं ठीक है मैं आपके लिए काम करना चाह रहा हूं, इस प्रॉम्प्ट के तौर पे मैं काम करूंगा, तो उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे हाई आई नीड राइटिंग प्रॉम्प्ट फॉर माय एमफिल प्रपोजल, माय ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलोज। तो मैं इन चीजों की बात कर रहा था कि आपने कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पहले टेक्स्ट में लिखने होंगे। जब ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट में लिखेंगे तो इसका आंसर मोस्ट प्रिसाइज होगा, आपको जो चीज रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंगली। जबकि हम लिखते क्या, हम सिंपल कह देते हैं हाई आई नीड राइटिंग प्रॉम्प्ट या माय एमफिल प्रपोजल, तो इतना जब लिखेंगे तो फिर आपको वो एमफिल प्रपोजल के पास जो टेक्स्ट होगा वही देगा, आपके ऑब्जेक्टिव तरफ आपको लेकर नहीं जाएगा। तो अगर आपने कंसाइज और प्रिसाइज रहना तो आपको उसको ऑब्जेक्टिव लिख के देने पड़ेंगे। जब ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो उसमें फील्ड मेंशन होगी, उसमें आपके पास डिजीज अगर कोई तो वो मेंशन होगी, उसमें आपका टॉपिक या टेक्निक मेंशन होगी, हेल्थ केयर टारगेट करना तो वो मेंशन होगा। जब आप ये चीजें लिखें तो आपका आंसर जो है उसको उस तरीके से वो आपको देगा। देखिए यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, उन्हें एग्जैक्ट उन 3 ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो हमें उसका आंसर दिया है। तो आप प्रॉम्प्ट को यूज करें जिसकी बेस पे आपको जो एग्जैक्टली वही आंसर मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, ये देखिए हमारे पास उसने जो है वो जो भी इसको इन्फॉर्मेशन हमने फीड की, उसके बाद उसने प्रपोजल के ऊपर जो सारे के सारे जो है वो डाटा हमें इस तरीके से आउटपुट में दे दिया। तो ये हमारे पास वो बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको हम इसको ऑब्जेक्टिव्स में या इसके गोल्स में आपको सेट करने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे हैं प्रॉम्प्ट किस तरीके से हो सकती हैं, मेरे पास बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं। हाउ टू गेट द बेस्ट फ्रॉम चैट जीपीटी। याद रखिएगा ये वो चीज है जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। गिव चैट जीपीटी आ रोल, आप उसको रोल दे दें। वर्क एज अ जर्नलिस्ट, यू आर अ स्पोर्ट कोच, यू आर अ अकाउंटेंट, यू आर अ स्पेनिश टीचर, व्हाटएवर। यानी कि सबसे पहले जो है चैट जीपीटी को आप ये कहें कि आपने अपना जो रोल है वो इस तरीके से आपने ये रोल लेना है, और इसके जब वो रोल एक्सेप्ट कर ले उसके बाद उसको टास्क दें, तो फिर आपको फिर साइज आंसर वो देगा। सिमिलरली आप अगर उसको रोल नहीं देना चाह रहे, आप उसको गोल दे दें। आप सोचते हैं क्या गोल दूंगा, आपको कोई भी ऐसे है तो आप कहते हैं उसको जी मैंने एक ऐसे लिखना है कोड अ वेब पेज, तो आप उसको पहले जो है वो कह दें राइट अ ब्लॉग पोस्ट ब्रेनस्टॉर्म टू फाइंड समराइज द टेक्स्ट, राइट मी द रेसिपी फॉर। यानी कि कहने का मतलब है कि आप उसको पहले प्रिपेयर करें, फिर आप उसको जो है टास्क दें। सिमिलरली आप उसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। आप कहते हैं यूज पैरोडिक लैंग्वेजेस, अडॉप्ट अ फॉर्मल टून, यानी कि आप शेरो शायरी करना चाह रहे हैं तो आप उसको पहले शेरो शायरी की लैंग्वेज पे लेके आए, फिर उसको जब उस लैंग्वेज पे आ जाएगा फिर आगे वो फर्दर मूव करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कोड ओनली HTML एंड CSS, यानी कि पहले उसको लैंग्वेज पे ले आए, फिर उसके बाद फर्दर जो है उसके ऊपर टास्क दें कोई। सिमिलरली format the results, answer with code, answer with the emojis, answer with tables, answer with analogies, answer with summary। यानी कि आप उसको पहले ये टास्क दिए वाली चीज दें कि आपने आंसर देना है, लेकिन किसकी बेस पे देना है, मुझे कोई एनोलॉजी बतानी है। तो अब आइए देखते हैं कि इसको जो है आप किस तरीके से ऑनलाइन हम इसको यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपना प्रॉम्प्ट उसके ऊपर सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने चैट जीपीटी गूगल में आके लिखना है, बड़ा सिंपल सा भी, आप मोस्टली लोग जिसको यूज करते हैं समझ आ गई, लेकिन फिर मैं आपसे इसको रिवाइज कर देता हूं। चैट जीपीटी लिखें, उसका जो इंट्रोडक्शन का पेज आएगा उसको ओपन कर लें, तो यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ओपन एआई का ये फॉर्मेट है और इसमें जो है इसका इंटरफेस आपको लॉगिन या साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है आपके लॉगिन के पेज के ऊपर लेगा। सिंपल, अगर आपके पास गूगल का लॉगिन है तो आप उससे जो है लॉगिन कर सकते हैं, या फर्दर आपने स्पेसिफिक इसका अकाउंट बनाना वो भी आप इसको बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा जो इसके एडवांस टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, डेल है और एपीआई है। डेल जो अभी आया वो इमेजेस के लिए हम यूज करते हैं और इंटीग्रेट ओपन एआई मॉडल्स के लिए हम यूज करते हैं एपीआई को, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं इसको चैट जीपीटी। उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको इस पेज के ऊपर ले आ जाएगा, जहां पे इसके दोनों वर्जन अवेलेबल है। चैट जीपीटी 3.5 भी है और चैट जीपीटी हमारे पास 4 वर्जन भी अवेलेबल है। जाहिर बात है 4 वर्जन पेड है, तो आप इसके लिए नॉमिनल इसकी फी देकर आई थिंक सो जो है $20 है, उस फी को हमने पे किया। पे करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो है ले आएगा। अब देखिए इस साइड पे जो मैंने लास्ट जो है कल इसको यूज किया, मैंने यूज किया ये सिस्टम से, ये लॉगिन से जो यूज चीजें हुई, तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं उसकी। अब यहाँ पे हम इसको हास प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट की बेस पे जो हमें इसका आंसर देगा। सिंपल, जैसे मैं इसको कहता हूँ मुझे रिसर्च प्रपोजल चाहिए, आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे तो ये आपको ओपन आंसर देगा, लेकिन उससे पहले आप इसको ये यहाँ पे लिखें कि मेरे लिए जो है एक्ट एज अ कंटेंट राइटर के तौर पे काम करे। सिंपल आप इसको लिख दें एआई कंटेंट राइटर का नाम दे दें इसको, या वर्क एज अ कंटेंट राइटर। जैसे आप इसको लिखेंगे एंटर करें तो ये उसके बाद आपको कहेगा हेलो आई एम एआई कंटेंट राइटर, आई हियर टू बी हेल्प विद यू एनी राइटिंग टास्क यू मे
है, यानी कि आप देखिए वो एग्री हो गया आपकी इस बात पे कि मेरे पास जो भी डाटा आएगा, जो कुछ भी मैं यहाँ पे फीड आपसे करूंगा, आपको आंसर दूंगा, वो बीइंग इन कंटेंट राइटेड दूंगा। लेकिन इससे पहले वो क्या कर रहा था, वो आपको ओपन किसी भी जहां से आपको आंसर उठा के दे सकता है। तो हमने उसको पहले जो है ऑप्टिमाइज कर लिया ऑन द बेस ऑफ आवर प्रॉम्प्ट। फिर आप लिखेंगे राइट अ रिसर्च प्रपोजल ऑन किसी भी आप डिजीज का, ऑन मैं इसको कहता हूं माइग्रेन, ठीक है, ये डिजीज का नाम दे दिया इसको और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पे डिजीज जो है वो डिफाइन किया है, ठीक है, तो देखिए उसने इसका प्रपोजल बनाना शुरू कर दिया। अब इससे बेहतरीन क्या चीज हो सकती है कि पहले आप उसको कंटेंट राइटिंग की प्रॉम्प्ट आपने दे दी और फिर जो भी रिसर्च प्रपोजल के जो है वो पार्ट्स होते हैं वो सारे सारे उसको ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक पूरे का पूरा उसने जो आपको रिसर्च प्रपोजल बना के दे दिया है, ठीक है। तो देखिए रिसर्च प्रपोजल में क्या आता है कि इन्वेस्टिगेटिंग द इंपैक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च प्रपोजल। उसने जनरलाइज आपको दिया, ये नहीं बताया कि उसने मॉलिक्यूलर एनालिसिस करना है, बायोटेक्नोलॉजी एनालिसिस करना है, क्या करना है आपने। फर्दर अगर आप प्रॉम्प्ट में जाकर ये ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो ये मजीद आपको प्रिसाइज करेगा। फिर उसने उसकी मेथोडोलॉजी दे दी और फर्दर उसका जो है लिटरेचर रिव्यू में से जहां जहां उसको मेथड मिला उसके सारे सारे एनालिसिस कर दिए, चाहे वो स्टैटिकल एनालिसिस या डाटा कलेक्शन था, चाहे उसकी कोई कोलैबोरेटिव अप्रोच थी या एक्सपेक्टेड आउटकम आपको दे दिए। जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है इसकी रिसर्च प्रपोजल की, एथिकल कंसर्न दे दिए, टाइमलाइंस आपको सेट करके दे दी, कंक्लूजन दे दिए। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हो रही। यहां पे याद रखिएगा आपने यहां से जनरेट तो कर लिया ये रिसर्च प्रपोजल, लेकिन ये एज इट इज जो है आजकल प्लेजराइज्म में भी आ रहा है, यानी कि ये आजकल जो है प्लेजरिज्म में भी आ रहा है। जब ये प्लेजराइज होगा तो फिर आपका डाटा नहीं माना जाएगा। तो आपने करना क्या होगा, अभी आपसे डिस्कस करता हूं। आपने इस डाटा को जो है फर्दर जो है अपनी वर्डिंग में लिखना होगा, तो इस तरीके से आप उसको मजीद प्रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपने को कोड इस तरीके से देना है, एक्ट एज ए कंटेंट राइटर कह दिया, फर्दर आप इसको कह देते कि एज ए इंस्ट्रक्टर मेरे लिए काम करे, AIS, इसको ये कह देता हूं। अब यहां पे देखेंगे उसने जो है कोडिंग से रिलेटेड अगर मैं उसको टास्क दिया कि आप एक्ट एज ए जो है मेरे लिए कोडिंग के लिए करो, तो कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करना है तो आपको जो है वो सारे का सारा यहां पे उसकी डिटेल दे देगा। सिंपल मैं उसको कहता हूं कि डिजाइन अ वेब पेज फॉर मी, कोई भी वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हैं तो उसकी जो है सारी डिटेल आपको दे देगा, ठीक है। तो देखिए जो भी उसके पोर्टफोलियोज होंगे वो सारे के सारे जो है आपको यहाँ पे उसकी वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। जो भी आपकी वेब जो है वो डिजाइनिंग की कोडिंग होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। और आप वेब पेज की कोडिंग चाहते हैं स्पेसिफिक कोई भी, ठीक है, तो वो भी आपको ये प्रोवाइड कर देगा। कोई भी वेब पेज आपके पास है उसकी कोडिंग भी आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड कर देगा, ये लाइक दिस वन। आप देखें कि आप इससे बेहतरीन क्या कर सकते हैं कि आपके पास कंप्लीट कोडिंग उसकी आ चुकी है, ठीक है। यहां से आप कॉपी कोड करें और फर्दर जाकर इसको अप्लाई करें और आप इसको जो है इस कोडिंग के बेस पे आप न्यू चैट में जाकर इस कोडिंग के बेस पे आप इसको सारे के सारे डाटा से ले सकते हैं। सिंपल इस तरीके से ये कोडिंग मैंने लिख दी। अब इस कोडिंग को हम चेंज कर सकते हैं, इस कोडिंग को हम जो है एडिट कर सकते हैं और अपने वेब पेज जो हमें जिस तरीके से चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको जो आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज के दौर में कोई भी कोई ऐसी चीज रही नहीं है जो आप इसके जरिए जो है वो ना कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखना यह है क्या ये सारी की सारी चीजें यूज करना जो है हमारे लिए बोन है या बैन है, क्या ये एथिकल है या नॉन एथिकल है। तो उसके लिए हम दोबारा आते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, तो यहां हम डिस्कस करते हैं इसके फर्दर नॉर्म्स। तो ये यहां पे मैंने 10 बेस्ट AI कंटेंट क्रिएशन टूल जो आज तक 2023 के यहाँ से ऑनवर्ड है वो आपके सामने शेयर किए हुए हैं। यहाँ पे पेक्टोरी है, फिर रिपर्पसिस है, फिर जो हमारे पास इन वीडियो है, फिर चैट GPT खुद भी अवेलेबल है। तो ये आप नोट डाउन कर लें कि आप फर्दर फ्यूचर में आने वाले टूल्स के ये भी हो सकते हैं। फिर बेस्ट जो है AI इमेज जनरेटर जो टूल, अगर आप बहुत से जो लोग इमेज पे काम करते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो हमारे पास DALL-E E2 है। उसके बाद जो है वो मिड जर्नी है, फिर ड्रीम स्टूडियो है। ये भी चैट GPT के या AI के फर्दर आने वाले जो टूल्स हमारे पास है चैट GPT के साथ वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रिकॉशंस जरूर याद रखिएगा। कैन बी डिटेक्टेड बाय टर्निटिन AI डिटेक्टर, यानी कि आज वो दो नहीं, आज से 6 माह पहले ये था कि जो लिखोगे जो यहाँ पे मिलेगा आपको एज इट यूज करो, चाहे उसको असाइनमेंट में आप यूज करो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो या उसको आप रिसर्च आर्टिकल राइटअप में लिखो। लेकिन आज क्या है, आज के दौर में प्लेजरिज्म का AI डिटेक्टर भी अवेलेबल है, यानी कि अगर आप यहाँ से डाटा उठाएंगे तो प्लेजरिज्म में अगर आ रहा है तो एज इट इज जो है वहां से पकड़े जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको रीराइट करें, डाटा यहां से ले आपको ये पूरे का पूरा एक सेंस दे देगा, उस सेंस को रीसेंस करें आप अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंगली। देन वो क्यों कैसे करें, प्रूफ रीड ऑफ द कंटेंट इज हाईली रिकमेंडेड, यानी कि अगर आपने प्लेजरिज्म से बचना है तो आपको प्रूफ रीड करें, अपने वर्डिंग में उसको लिखने की कोशिश करें। डू नॉट रिलाई टोटली ऑन AI, टोटली AI कहता है कि मुझ पर रिलाई ना करें, डाटा जो है वो आउट ऑफ डाटा भी हो सकता है। डू नॉट शेयर सेंसिटिव डाटा, ठीक है। डबल चेक सोर्स, चेक मैथ एंड फार्मूलाज, और फार्मूलाज मैथ के जो फार्मूलाज है उसको आप डबल चेक कीजिएगा, क्योंकि वो फार्मूला थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो आपको जो है सारी क्वेश्चन आपकी गलत हो जाएगी। बी वेरी फॉर कॉपीराइट मटेरियल्स भी अवॉइड करना चाहिए। लर्न विच कैटेगरी ऑफ डाटा चैट GPT कैन नॉट हैंडल्स, तो ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं, इनको ज़हन में रखना चैट GPT को यूज करते हुए,
ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें, चैट जीपीटी कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन। बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि चैट जीपीटी जब आ गया तो अब इंसान की क्या जरूरत है। नो, याद रखिएगा, इंसान ने चैट जीपीटी को बनाया, चैट जीपीटी इंसान को नहीं बनाया। इंसान ने अभी बहुत से काम करने हैं और बहुत सी चीजें करनी है फ्यूचर में। तो ये ना याद रखिएगा कि आप इस चीज को जो है इसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा कि चैट जीपीटी आ गया और खुद को हम अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दें। नो जॉब कैन बी ओवरटेकन बाय एआई। जॉब हमारे थ्रू है, इंसानों के जरिए है, एआई के थ्रू नहीं है। एआई विल क्रिएट मोर जॉब। AI can assist human in technical task. AI is a boon for higher education. AI is a boon for higher education. याद रखिएगा, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि डे बाय डे डेवलपमेंट आनी है और अगला दौर AI का है, इसलिए मैं इसको बून का वर्ड बोल रहा हूं। मैं इसके लिए ब्लेसिंग का वर्ड यूज कर रहा हूं। ये कर्स नहीं है, ब्लेसिंग हमारे लिए है। लेकिन थिंग इज दैट कि आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि यार क्या हो जाएगा। आपने सिर्फ एक ही काम करना है आज के बाद, इसको हर रोज की बेस पे सीखना है बस। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे एक कोटेशन शेयर कर रहा हूं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर है, प्रोफेसर ली। उसने कहा, आई इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच AI is going to make us work more productively, live longer and have cleaner energy। तो याद रखिएगा, अगर कंप्यूटर का प्रोफेसर आपसे ये कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि चैट जीपीटी आपकी दुनिया बदलने जा रहा है, तो आप क्यों उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? तो इसलिए इसको पॉजिटिव यूज करें, इसके कंटेंट्स को आप हेल्प के लिए यूज करें, इसके कंटेंट को एज इट इज यूज ना करें। आप इसके कंटेंट को लें, उसको रिफ्रेश करें, उसको अपनी वर्डिंग में लेके आएं और फर्दर उससे जो अपनी फर्दर उसकी हेल्प लें। गुड लक विद योर वर्क विद चैट जीपीटी एंड गुड लक विद द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।